समय आया जब सर्दियाँ खत्म हो गई, बर्फ पिघल गई, दिन बड़े हो गए और दुनिया गर्म हो गई और सारी चीजें फिर से बढ़ने लग गई। हे, कूदो डरपोक कहेगी। नहीं पापा, अगर ये गिर गई तो ये बह जाएगी। अरे ठीक है, फिर तुम यहीं रुको और हमारे आने का इंतजार करो। हे हे हे, मेरे लिए रुको। इस छोटी गुड़िया के लिए क्या दोस्तों का साथ छोड़ना सही है? ओ डेज़ा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये सच है। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें इस गुड़िया की फिक्र होती है ना? और तुम नहीं चाहती कि ये कहीं चली जाए। लाओ, मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रखती हूँ। ए रुको मेरे लिए, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। और डिज़ा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक गुड़िया है। सबके पास नहीं होती। ये क्या है ईगिस? ओ फ्रॉग, ये बस बेवकूफ़ी है। आंसू बेवकूफी नहीं होती ईगिस। तुम क्यों रोई? ओह, ये बात है। फ्रॉग, तुम भविष्य देख सकते हो ना? क्या कोस और मुझे कभी बच्चा होगा? ईगिस, मैं सिर्फ वही भविष्य देख सकती हूँ जो पक्का है। मैं वो भविष्य नहीं देख सकती जो आज तक तय ही नहीं हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक औरत की कहानी है। वो तुम्हारी तरह नहीं थी। वो प्राचीन औरत थी जो दूर घने जंगल में रहती थी। वो झुकी हुई और जंगली थी, जादू करती थी, क्योंकि वो सिर्फ एक जंगली औरत नहीं थी बल्कि डायन थी और नाम था जुनकवा। उसकी शक्तियाँ ऐसी है कि उसके कहने मुताबिक अगर तुम करोगे तो वो तुम्हें जो चाहिए वो देगी। फिर तो मुझे इससे मिलना होगा। मुझे रात को मिलो, मैं तुम्हें जुनकवा से मिलाती हूँ। मगर सुनो, जुनकवा से तुम जो भी वादा करोगी उसे पूरा करना होगा। भरोसा रखो। वो उनके लिए काम नहीं करती जो उसका भरोसा तोड़ते हैं। बिल्कुल, मैं तुमसे मिलूंगी। ईगिस गांव में वापस चली गई और वो उस बारे में सोच रही थी जो फ्रॉग ने उसे बताया, और उसे पता था कि उसे क्या करना है। तुम कहाँ जा रही हो गिस? कोस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो भी? हाँ, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें बच्चा हुआ तो क्या तुम एक बच्चा चाहते हो? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा। ठीक है, मैं सुबह तक आती हूँ। ईगिस, डरने की कोई जरूरत नहीं है ईगिस। क्या वो यहाँ है? हाँ, वो हमारे साथ है। इस जंगल में मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहती हूँ। मेरे चेहरे ने तुम्हें डरा दिया? हाँ, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं जितनी बदसूरत हूँ उतनी ही ताकतवर भी हूँ। इतनी ताकतवर कि तुम्हें जो चाहिए वो दे सकती हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। तुम बहुत रोई हो। बहुत अच्छा, तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। आंसुओं को अपने हाथ में लो और इस तरह से अपने हाथ में पकड़ो। अब थोड़ी मिट्टी लो और उसका कीचड़ बनाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अब तुम इसे अच्छे से पकड़ो और सूरज की पहली किरण तक छोड़ना नहीं, और सुबह तक तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। बस इतना? और एक आखिरी बात, मैंने तुम्हें जो दिया उसकी एक शर्त है। बोलो मुझे। जैसे ही सूरज निकलेगा तुम्हारा बेटा जाग जाएगा, वो जान जाएगा कि वो मेरे जादू से जिंदा हुआ। अगर वो कभी उदास हुआ और उसने मुझे बुलाया तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। फ्रॉग, ये फैसला मैं तुम्हारे लिए नहीं ले सकती। और अगर वादा टूट गया तो क्या होगा? तो तुम्हारा बच्चा फिर से मिट्टी का बन जाएगा। ठीक है, अगर उसने उदासी में तुम्हें बुलाया तो तुम उसके पास आ जाना। और इसके साथ हाँ। गांव के दूसरे बच्चों को भी ले जाऊंगी। तो ठीक है, जाती हूँ। ये क्या है फ्रॉग? एक याद ईगिस, अब घर जाओ। और ईगिस, अपना वादा मत भूलना। बिल्कुल, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और ईगिस रात को दौड़ रही थी, और जो बच्चा वो ले जा रही थी वो वजनदार बन रहा था। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल को छुई, बच्चे ने हलचल की। हेलो माँ। तुमने मुझे माँ कहा? बिल्कुल, तुम मेरा माँ नहीं हो क्या? हाँ। ओ मेरे बेटे। इतना कस के नहीं माँ। ओ नो, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल, देखो। क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। ठीक है, चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। ईगिस! ये कौन है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये मेरा बेटा? मेरा बेटा? हाँ हाँ, हाँ, मेरा बेटा। अरे सब देखो, मेरा बेटा है। वीना, वीना इधर आओ, मेरा बेटा। वाह क्या बात है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्यों? मेरा नाम कीचड़ है। तुम्हारा नाम कीचड़ है? तुम ये क्या कह रहे हो बेटे? क्यों नहीं पिताजी, मैं कीचड़ और आंसुओं से तो बना हूँ। कीचड़? सच में कीचड़? अरे वाह, काश मैं भी कीचड़ का होता। मुझे भी। कीचड़, ये कुछ नाम अच्छा नहीं है। क्लेंडू नाम कैसा रहेगा? माँ? क्लंडू अच्छा है। और इस तरह क्लंडुक की जान पहचान सारे गांव वालों से हो गई। ये
आहा, फिर से जीत गया हमेशा की तरह। सच में? हमेशा? हाँ बिल्कुल क्लुंडू, मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया। सच में? हमेशा? अब मैं नया विजेता हूँ। डरो मत, मैं इसको जोड़ लूंगा। देखो, देखा? कमाल। आज तक देखी हुई चीजों में ये सबसे कमाल की है। कोई बड़ी बात नहीं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जलो मत। जलन? मैं क्यों जलूंगा? वो सचमुच का बच्चा भी नहीं है ना वीडी? मैं तो हूँ। वीडी? सही है, सचमुच के बच्चे ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अब मुझे ये डरावना भी लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। हो सकता है। अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम चले जाओ। ओ गोस, मैं चाहती हूँ कि वो आम बच्चों की तरह रहे, बस कोई बदलाव ना हो। वो आम है, वो हम जैसा ही है, वो सबके साथ घुल मिल रहा है। लेकिन वो सचमुच का बच्चा नहीं है, ये सबको पता है। ओह, एक गीस। चुप रहो। क्लंडू, बेटा, झुनकवा, आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे नहीं रहना। बेटा क्लुंडू, क्या तुमने मुझे उदासी में बुलाया है? हाँ हाँ, मैंने बुलाया। क्लंडू, नहीं, अरे नहीं। क्या तुम्हें याद है वो तुम्हारा किया हुआ वादा आई गेस? ना। हाँ, ये तुम्हारा वादा था मुझसे। अगर तुम्हारे बेटे ने मुझे कभी उदासी में बुलाया तो वो और सारे गांव के बच्चे मेरे हो जाएंगे। ये क्या किया इगीस? मुझे नहीं पता। और अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो? उसके बाद मेरा बेटा मिट्टी और कीचड़ में बदल जाएगा, जिससे वो बना था। खैर, वो हमारे बच्चे नहीं ले जा सकते, ये सही नहीं है। ये गलत है। और ये तो बच्चा भी नहीं है। तो ये फिर से मिट्टी और कीचड़ में बदल जाएगा। रुको रुको, मत जाओ। हाँ बच्चों, ये मेरी गलती है। मैंने उससे कहा था कि वो असली बच्चा नहीं है। तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ कि हमें वादे की इज्जत रखनी होगी। क्लंडू ने कुछ गलत नहीं किया है। और वो जहाँ जाएगा हम वहीं जाएंगे। तो बच्चों, तुम मेरे साथ आओगे, सब के सब। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं जानता। इस तरह जुनकवा बच्चों को घने जंगल में ले गई।
सब साथ में रहो बच्चों। जंगल में यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए है और डरने की कोई बात नहीं है। ये देखो जुगनू, खाने में अच्छे हैं, खाओ बच्चों। मुझे लगता है कि मैं पहले खाऊंगा। अरे ये तो बड़े टेस्टी हैं। चलो खाते हैं। अब आ जाओ बच्चों, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। जहाँ तक माँ बाप की बात थी, वो अपनी योजना बना रहे थे। बच्चों को वापस लाने का कोई रास्ता तो होगा। लेकिन जुनकवा उन्हें घने जंगलों में ले गई है, हम वहाँ कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे। शायद परेशानी ये है कि हमें पेड़ों पर देखने की जरूरत है, ना कि जंगल में। वो देखो, क्लंडू ने हमारे लिए निशान छोड़े हैं। हमें उनका पीछा करना चाहिए। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अब चलो भी। चलो चलते हैं। बच्चों से दूर रहो जुनकवा। वो हमारे साथ वापस जाएंगे। लेकिन वादा किया था और वादा टूटा तो क्लिंडो मिट्टी का बन जाएगा। एक और रास्ता है। बच्चों, तुम्हें जंगल में जुनकवा के साथ अच्छा लगा? हमने अच्छा वक्त बिताया। इसका मतलब तुम सब खुश थे? सब कैसे काम करते हैं उसने हमें दिखाया। उसने हमें जंगल के बारे में समझाया। तुम लोग समझे नहीं, जुनकवा बस अकेली है। क्या ये सच है? हाँ सच है, मेरा कोई नहीं है। तो क्यों ना जुनकवा बच्चों को गर्मी के महीनों में संभाले, जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता, पर मुझे लगता है ये सही है। बच्चों को हमसे दूर रहना भी सीखना चाहिए। गर्मी के मौसम में जुनकवा बच्चों का ख्याल रखेगी ताकि हम लोग काम कर सकें। और कोई वादा भी नहीं टूटेगा। लेकिन सिर्फ गर्मी में। जुनकवा मौसम तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन गर्मी तो खत्म हो चुकी है। तो बच्चों, अब हम गर्मी में मिलते हैं।
और जैसे झुनकवा जंगल में वापस गई और उसके आंसू जमीन पर गिरे, बरसात शुरू हो गई। और इसलिए इन दिनों बरसात होती है और बस गर्मी में ही रुकती है।